सीधे सीधे कांग्रेस ने बीजेपी का गेम ओवर कर दिया कर्नाटक में। जी, कर्नाटक में कांग्रेस जो है बहुमत के आंकड़े से 2-1 पीछे चल रही है, यानी कि 113 से 111 सीटों पर आगे चल रही है। सिर्फ 1 घंटे में पिक्चर क्लियर हो गई है मेरे दोस्त, और ये पिक्चर क्लियर हुई है 224 सीटों में से 113 के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, यानी कि कांग्रेस को 111 सीटों पर रुझान में बढ़त मिली हुई है। इसके साथ साथ बीजेपी जो है 82 सीटों पर आगे है। तो यहां से गेम जो है बिल्कुल कांग्रेस के पलड़े में चल रहा है, लेकिन इस गेम का तारणहार यानी कि किसने जिताया है गेम, कौन है मैच फिनिशर, क्या सूर्य कुमार यादव है, राहुल गांधी, या फिर प्रियंका गांधी ने रोल निभाया है किंग कोहली वाला, देखना होगा, दिलचस्प है। लेकिन इसमें अभी भी बात यही की जा रही है, तमाम अभी भी मेरी पॉलिटिकल एनालिस्ट से बात हुई, उन्होंने कहा है साहब अभी भी ये रुझान है, नतीजों में तब्दील होने में वक्त लगेगा। नतीजे जब आएंगे तो कई राउंड्स की जो है वोटिंग होती है, काउंटिंग होती है, तो जब एक सीट पीछे, सिर्फ एक सीट पीछे, यानी कि 112 सीटों पर कांग्रेस आगे आ गई है, बीजेपी 82 सीटों पर आगे है। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पता है क्या है, कि सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो बीजेपी का नुकसान हुआ है वो उन सीटों पर हुआ है जहां पर बीजेपी गेन करती थी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसके साथ साथ जरा तस्वीरें चलाइए राहुल गांधी की, जिसमें उन्होंने रैली में प्रचार किया है। अर्पित मेरे भाई चला दीजिए तस्वीरों को और दिखाएं तस्वीरों को अलग अलग तरीके से कि किस तरीके से लगातार तेजी बनी हुई है। और इस समय बहुमत मिल गया है जी कांग्रेस को, रुझानों के लिहाज से ठीक 1 घंटा, 8 से 9 बजाए 1 घंटे में बहुमत मिल गया है रुझानों में। तो कितनी तेजी से एक तो काउंटिंग चल रही है, इसके साथ साथ कांग्रेस कितनी तेज है, कांग्रेस बहुत तेज चल रही है। कांग्रेस 113 सीटों पर आ गई है और इसके साथ साथ बीजेपी डाउन होकर 80 सीट पर आ गई है। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत मिला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसको इसी तरह से देख सकते हैं कि जो कांग्रेस ने मेहनत की है वो रंग ला रही है। हाँ जी, अभी तक तो लग रहा है कि रंग ला रही है, खासकर राहुल गांधी की मेहनत जो 6 महीने पहले शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर अब जो है कांग्रेस में कर्नाटक को लेकर जो मोमेंटम बना, क्या जबरदस्त तरीके से प्रियंका गांधी ने लास्ट ओवर में आकर, यानी कि आखिरी के दिनों में आकर जो प्रचार किया वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। मल्लिकार्जुन खड़गे एक साइड पर खड़े रहे, स्ट्राइक रेट बढ़ाते रहे, लगातार स्ट्राइकिंग करते रहे, और उसके साथ साथ दिल्ली से लगातार नेता आते रहे। सोनिया गांधी आई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी आई थी तो चिकमंगलुरु में आपने उनको वोट दिया था और उनका साथ दिया था। मैंने 24 साल पहले राजनीति बेलदारी से शुरू करी थी और आपने मेरे को जिताया था। कांग्रेस को इस वक्त जरूरत है, कर्नाटक वो जरूरत पूरी करेगा। लगभग अभी तक ये दिख रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने गर्दा उड़ा दिया है जी। उत्तर प्रदेश में ऐसे ही कहते हैं 114, यानी कि जो कांग्रेस को चाहिए कंफर्टेबल मेजॉरिटी, उसको लेकर एकदम तेजी देखी जा रही है। और मेरे उल्टे हाथ पर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पर आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो रैली में प्रचार कर रहे थे उससे ही ये सब कुछ संभव हो पाया है। 2 चीजें टर्निंग पॉइंट, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जिसने एक तरह से काडर को मोबिलाइज किया, और लोकल जो लीडरशिप है डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया ने जो प्रचार किया, वहां पर कोर इश्यूज को महत्वपूर्ण बना दिया। कोर इश्यूज को महत्वपूर्ण बनाया तो पे टीएम की जगह पे सीएम कर दिया, 40% की सरकार कर दिया, यानी कि ये जो सरकार चल रही है उस पर आरोप लगाते हुए ये एक तरह का नैरेटिव, एक परसेप्शन क्रिएट करने में सफल रहे कि 40% कमीशन खोरी से बीजेपी की सरकार चल रही है। और आज जो है जब नतीजे आ रहे हैं तो कांग्रेस दफ्तर में जश्न चल रहा है, जबरदस्त जश्न चल रहा है। और ये जश्न पहले ही से ही था, यानी कि पहले से ही तैयारी हो गई थी। 7 बजे जब हम तस्वीरें देख रहे थे तब भी कांग्रेस लगभग सारी सीटों के, अब तक जो सीटें आई हैं उनके रुझान आए हैं, उसमें जो सीटें उन पर आगे चल रही है। कांग्रेस को बहुमत मिल गया है, रुझानों में बहुमत, नतीजों में कितना तब्दील होंगे, लेकिन एक तरह से ये शुरुआती रुझान जो है वो आगे की इबादत को लिख देते हैं, तस्वीरों को क्लियर कर देते हैं। इसलिए कांग्रेस की जो आंधी चल रही है और जो प्रियंका गांधी राहुल गांधी ने जो बयार तैयार करी, एक हवा बनाई, वो हवा काम आई। अब ये हवा कितनी दमदार है, कितनी जोरदार है, ये देखना नतीजों में होगा, क्योंकि कई सारे मंत्री पीछे चल रहे हैं।